देखिए अमिताभ जी, हम जी शुरू वहीं से करते हैं जहां से आपने कहा था कि पुरुष बलि होते हैं, समय होत बलवान, की गोपिका वही अर्जुन वही बात। इसी में समाजवादी पार्टी का भी जवाब है, इसी में हमारे मित्र कांग्रेस का भी जवाब। निश्चित तौर पे समय बदल गया है भाई। अब गरीबों के मकान को खाली कराकर गरीबों के लिए गरीबों द्वारा जो कब्जा किया हुआ मकान है उसको खाली कर प्रयागराज में गरीबों को दिया जा रहा है। अब समय बदल गया है। पहले राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी, अब फूल बरसाया जाता है। पहले होली और जुम्मा दोनों अलग अलग तरीके से मनाया जाता था, अब समय बदल गया है, अब दोनों अच्छे तरीके से मनाया जाता है। पहले टोपी और चुनरी में भेद किया जाता था, समय बदल गया है। अब सबका साथ सबके विकास के नाते एक आंख से देखा जाता है। पहले मेरठ में 20 लोग जय श्री राम के नारे पे बंद कर दिए जाते थे, अब जय श्री राम का नारा लगाइए, कोई भी नारा लगाइए, आपको बंद नहीं किया जाएगा। समय बदल गया। पहले देवरिया में का मदनपुर थाना फूंक दिया जाता है एक पार्टी के, एक जाति, एक धर्म के लिए, अब ऐसा नहीं होता है। समय बदल गया है। और निश्चित तौर पे हमारे मित्र राजी, समय बदल गया है। नहीं तो उसी प्रयागराज में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जिस अतीक अहमद को छुड़ाने का कार्य किया था, उन्होंने जो गरीबों की जमीन ली थी उसको छुड़वाकर ये पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज गरीबों को आवास बनाने का कार्य कर रही है। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि पार्टियां चुनाव तक होती हैं, जो सरकार होती है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है, और कोई भी सरकार ऐसा कार्य नहीं करेगी कि जिसमें जनता को जवाब देना पड़े। जब 2022 में हम जाते हैं तो एक जन विश्वास यात्रा निकालते हैं और हम बताते हैं कि हमने बुलडोजर का भी जो मानक रखा है वो विकास का मानक है, वो न्याय का मानक है। जनता कहती है नहीं, ऐसे चीजों पे बुलडोजर भी चलना चाहिए, गलत लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और अमिताभ जी, लास्ट में मैं एक बात कहूंगा, उत्तर प्रदेश में 65,000 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है। समय कम है, हमारे तारिक भाई, हमारे राज शर्मा भाई, ये सभी लोग देख लेंगे, उसमें कोई मत, मजहब, वर्ण, वर्ग का बिना भेदभाव के कार्रवाई हुई है। 65,000 मतलब 65,000 पर। और इसी के नाते भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनती है, क्योंकि जनता इस विश्वास, विकास और प्रयास को अपनाती है। भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करती है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो समाजवादी पार्टी की तरह 700 दंगे नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो जिस तरह से कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति चलती थी, एक की शिक्षा, एक को आवास, एक को रोजगार और एक लोगों के संसाधनों पे अधिकार, ये सब नहीं चलेगा। हमने बड़ा सुंदर नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और पुनः आपसे कहूंगा कि आप कानून का अनुपालन करिए, गलत कार्यों की सजा मिलेगी, अच्छे कार्य करेंगे पुरस्कृत होंगे। सरकार के लिए कोई धर्म नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, एक संविधान है, उस संविधान से देश चल रहा है। और कोई भी व्यक्ति इस दम में रहे, चाहे वो एसएन सिंह हो, हमारे मित्र प्रवक्ता सपा हो, या कोई भी, कि वो किसी भी धर्म और जाति के नाते छूट मिल जाएगी तो खास करके इस सरकार में नहीं होगी। कांग्रेस के सरकार में हाँ जरूरी था कि संविधान बदल गया, 80 रुपए गुजारा भत्ता देने के लिए बहुत सारी चीजें हो गई। एक धर्म के लोगों को कहा गया कि आप अपनी शिक्षा करिए और तमाम गुरु बंद हो गए। लेकिन निश्चित तौर पे कहेंगे कि न्यायप्रिय सरकार है, आपकी सरकार है, जनता की सरकार है, और जो भी कार्रवाई हो रही है वो न्यायप्रिय हो।